मेरा जो रिव्यू है यूपीपीसीएस 2025 को लेके वो ये है कि आपको क्वेश्चन पेपर देख के ऐसा लगेगा कि आपको आता सब कुछ है, बट आप क्या करेंगे, आप उसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक करेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर में आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने पड़ेंगे। एलिमिनेट करेंगे तो फिर आप दो ऑप्शन में फंसेंगे और वहां पे आपका क्या लगेगा, एक नॉलेज लगेगा। और वो नॉलेज ही एक तरीके से ऐसा समझ लो कि वहां पे वो क्रूशियल हो जाता है कि आपने क्या सोचा कि जिस वजह से आपने ए लगा दिया, आपने क्या सोचा आपने बी लगाया। ठीक, तो यानी कि ये जो टोटल एक एग्जाम था यूपीपीसीएस का, वो एकदम आपकी नॉलेज के ऊपर बेस्ड था। ये नहीं कि आपको फैक्चुअली चीजें ही आनी चाहिए, नहीं। मैं ये बोलूंगा कि यूपीएससी की तरह ही यूपीपीसीएस होने लगा है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। ये नहीं कि आपको सिर्फ फैक्चुअल चीजें पता है तो आप इस एग्जाम को निकाल ले जाएंगे। और जीएस वन में ऐसा ही हुआ है, आपको हर एक क्वेश्चन लगेगा कि हाँ मेरे को आता है, ये मैं इसको कर सकता हूँ, बट सबसे ज्यादा गलत होने की प्रोबेबिलिटी उसी में है। क्योंकि एक तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है और उसके बाद उसने ऑप्शंस दिए, एलिमिनेट करना है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन कोई उसने पूछा ही नहीं। तो यानी कि जितने भी अभी लोग आगे आने वाले एग्जाम की तैयारी करेंगे यूपीपीसीएस के, मैं इतना बोलूंगा कि आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दें। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी जितनी अच्छी होगी आपके लिए उतना फायदेमंद होगा, मेंस के लिए भी वो फायदा करेगा आपको। रही बात सी सेट की, देखो सी सेट में सिंपल ये था कि एक तरीके से अगर आपको कंसेप्ट आते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं आते, जस्ट लाइक जैसे एसआई के ऊपर क्वेश्चन आ गया था तो एसआई आपको पता होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है क्या नहीं, आपको टाइम एंड डिस्टेंस अच्छे से पता होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप नॉर्मली निकाल लोगे। देखो कुछ क्वेश्चन जो इजी लग रहे हैं आपको वो सबके लिए ही इजी हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए ही सिर्फ इजी हैं। ठीक, तो सी सेट में भी आपको चीजें पता होना चाहिए, बट हाँ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि डुएबल होते हैं, बट उन क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन तब होता है कि आप जब कट ऑफ को पार करते हैं। अब जैसे कई बार क्या होता है, जीएस में देख के कुछ लोग मतलब काफी ज्यादा अपना कॉन्फिडेंस को हाई बूस्ट कर देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, फिर वो उसमें गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अरे भाई ये तो इजी इजी क्वेश्चन, ये तो हो जाएंगे, बट उसी कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो जो आ रहे होते क्वेश्चन है उनको भी गलत कर देते हैं। तो यू हैव टू बैलेंस आउट योर सेल्फ। ठीक, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है वो 10-20 क्वेश्चन से निर्भर नहीं करता है, आपका सिलेक्शन निर्भर करता है कि आप कट ऑफ कितने के पास पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। और कुछ लोगों को ये भी होगा कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। यार देखो, लोग कितने भी बोले मैं इतने मार के आ गया, मैं इतने मार के आ गया, लेकिन जिस टाइम आंसर की चेक करते हैं उस समय सही पता चलता है कि कितने सही है कितने नहीं है। तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, मुझे नहीं पता कि भाई कितनी हो सकती कितनी नहीं, ये जस्ट एक मेरा अंदाजा है कि अगर आप 90-100 के आसपास भी स्कोर करें, मेरे हिसाब से आप सेफ जोन में है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि यार कोई कितना ही बोले ना कि मैं 150 करके आऊंगा, 130 करके आऊंगा, 140 करके आऊंगा, वो करके आया है बट उसकी एक्यूरेसी उसको भी नहीं पता है। ओके, वो आंसर की के बाद डिपेंड करती है। और आपका कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट।